हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अपना टॉपिक है ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। ठीक है, इसको अपने को करना है। ठीक है, हम तो कह सकते हैं वेरिएशन इन acceleration due to gravity with height। ठीक है, हमें इस टॉपिक को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, अपन इसमें एक चीज करते हैं। यहाँ पर जस्ट लाइक मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक, मान लो ये अर्थ है मेरे पास में। ठीक है, और अर्थ से किसी पॉइंट पर देखते हैं, जैसे अपने यहाँ पर ले सकते हैं, ये पॉइंट ले लिया मैंने। देखिए यहाँ पे कोई मास m रखा हुआ है। ठीक, अब अपन कह रहे हैं कि जो अर्थ है अपने पास में, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में, ये वाली कैपिटल R। और जो ये पॉइंट आपने कंसीडर किया, इसकी हाइट कितनी है आपके पास में, स्मॉल h। ठीक है, अब मैं इसमें ऐसे कह रहा हूं यहाँ पर कि अपने पास में अपन कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, अर्थ के सरफेस पर त्वरण कितना होगा। तो आपने डेरिवेशन किया था G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। अपन ने ये अर्थ की सरफेस पर लिया था। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1। अब अपन बात करें h ऊंचाई पर, यानी कि h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो इसके लिए आपने कहा कि G डैश मान लेते हैं, और फॉर्मूला तो ये रहने वाला है GM अपॉन R प्लस H, यानी टोटल हाइट कितनी हो गई, R प्लस H हो गई। ये सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आपके पास में है, ये R प्लस H हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, मैं इसको जैसे सॉल्व भी कर लूँ, या मान लो चलो इसको मैं कहता हूँ, ये अपने पास में हो गई इक्वेशन नंबर कितनी, 2 नंबर। ओके, अब मैं इसमें ऐसे लिख दूं यहाँ पर अपने पास में कि जैसे 10 मिनट, मैं ऐसे लिख दूं बाय
इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 ले लेते हैं। आपकी इक्वेशन 2 कौन थी? जी डैश। इक्वेशन 1 में कौन था? जी। ये देखिए इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया। जी डैश का वैल्यू कितना था? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर था, और जी का वैल्यू था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखो इसमें जीएम से जीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज दैट जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, ये इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन, अरे वो नीचे आर प्लस एच का स्क्वायर है, यहाँ पे आर प्लस एच का स्क्वायर है, इसमें से मैं आर को जो कॉमन लूं तो बाहर आएगा आर स्क्वायर, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे को एक साफ दिखाई दे रहा है, देखिए कि ये आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बनेगी जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व करता हूं तो वैल्यू बनेगी जी डैश इक्वल टू जी, और अपन इसको ऊपर ले जाते हैं तो एच बटे आर की पावर आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 2। बेसिक तो ये फॉर्मूला होता है, बट हम सबको पता है कि जो एच है ना, ये बहुत 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 छोटा है आर से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सो दैट कि जो आपके पास में एच अपॉन आर की टर्म है, ये बहुत 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 छोटी हो जाएगी, किससे? 1 से। और हम जानते हैं कि जब अपने पास में कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिसमें 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन हो, एंड जो आपका एक्स से बहुत छोटा हो, किससे? 1 से, देन हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ पे? द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं, द्विपद प्रमेय से। तो अपना फॉर्मूला बन रहा था 1 प्लस एच बटे आर की पावर माइनस 2, एंड मेरे पास में एच बटे आर था, वो बहुत छोटा था 1 से, देन ये सूत्र क्या बन जाएगा अपने पास में? 1, यहाँ था अपने पास में 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस सो ऑन, हमने इसको लिखा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 एच बटे आर प्लस सो ऑन। इन दोनों बातों में एक चीज कॉमन थी जो हम लोग लिख रहे थे, हम कह रहे थे यहाँ पर उच्च घात के पद जो होते हैं, उच्च घात के पदों को नगण्य मानने पर इनको हम क्या ले सकते हैं? नगण्य ले सकते थे। तो अब आपके पास में जो वेरिएबल था, यानी कि जो ये इक्वेशन नंबर मान लो मैं 3 कह देता हूँ इसको, तो मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 3, यहाँ में डेटा लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 3। ये हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 2 एच बटे आर। ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में इसका आंसर बन जाना है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है कि जब मेरे पास में ये वाली टर्म्स बढ़ेगी, ठीक है ना, ये आगे वाली में पूरी टर्म्स बढ़ेगी, ये वाली,
एच की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी। मतलब मैं कह सकता हूँ जी डैश है ये छोटा है जी से, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थात ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है, कमी आती है। ये आपका एक डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में हो जाएगा, एक पद आपका हो गया इसके अंदर। अब अपने पास में जैसे नेक्स्ट अपन करें इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल की अपन ले लेते हैं इसका दूसरा नेक्स्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन का अपना नाम है, हेडिंग लगा देता हूँ आपकी। गहराई के साथ गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, ठीक है। वापस वही है, वेरिएशन इन acceleration due to gravity with depth, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन करेंगे। वेरिएशन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विद डेप्थ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम इसमें ले रहे हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, मैं इसमें कह रहा हूँ मानना, तो लैंग्वेज साथ साथ में इसमें लिख के चल रहा हूँ। मानना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, ठीक है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। अतः पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, सतह पे कितना त्वरण आया था आपके पास में, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये त्वरण अपने पास में पृथ्वी की सतह पर आया था। इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि मैं कह रहा हूं ये अपने पास में एक पृथ्वी है, ये वाले देखो ऐसे अच्छी तरह से इसको समझे। ये अपने पास में एक पृथ्वी है ना, और ये अपने पास में इसके गहराई पे मैं आ गया। थोड़ा सा समझने का पॉइंट है, टेक्निकली आसान ही है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से समझ के चलें इसको कि इस वाले डेरिवेशन में मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये अपना सेंटर है, पृथ्वी का केंद्र ओ,
पूरी पृथ्वी की यहां से इस कोने से लेकर यहां तक पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? आर। ये अपने पास अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। अब मुझे नीचे उतरना है। कहाँ उतरना है? नीचे गहराई में आना है। पहले मैं यहाँ खड़ा था इस जगह पर, अब मैं गहराई में आ रहा हूं, मतलब मैंने खड्डा खोदा इस तरह से। देखो खड्डा खोद लिया मैंने यहाँ से ऐसे। इस खड्डे की गहराई कितनी है? डी। डेप्थ कितनी है इसकी? डी। तो अब आप कहाँ खड़े हो? यहाँ पे खड़े हो इस जगह पर, समझे? पहले अपन कहाँ खड़े थे? बिंदु 1 पर खड़े थे। अब आप खड़े हो बिंदु 2 पर खड़े हो। तो गहराई पे आप यहाँ खड़े हो, तो आपके लिए पृथ्वी कौन बची? जब आपको पूछे आपसे कि भाई बेटा आपके लिए पृथ्वी बताओ कौन सी है, तो आप कहोगे भाई ये पृथ्वी आपके लिए वाली। आपके लिए पृथ्वी कौन सी बची? ये वाली, है ना? तो जब आपके लिए ये पृथ्वी बची, तो आप कह दोगे कि भाई पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण निकाला आपने पहले। अब आप कहाँ निकालना चाहते हो? इस बिंदु 2 पर, यानी गहराई पर निकालना चाहते हो। डी नीचे आ चुके हो, आपकी पृथ्वी ये बची। तो आप ऐसे कह दो डी गहराई पर, डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण। अब आप डी नीचे आ चुके हो, तो मान लो कितना हो गया? जी डैश हो गया। जो बदल गया, सतह पर जी था, नीचे आके जी डैश हो गया। तो आपका सूत्र तो ये रहेगा ना, जी एम डैश बटा। अब देखो आप एक चीज सोचो कि आपकी पूरी पृथ्वी कितनी थी यहां से यहां तक की, ये वाली। नॉर्मली जब अपन बात करें तो आपके पास में ये देखो, ये वाला, ये पृथ्वी की गहराई कितनी थी, त्रिज्या कितनी थी? आर। और अब आप कहाँ आ गए? डी गहराई पे आ गए। तो जब आप डी गहराई पे आ चुके हो, तो आपके लिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बच गई? आर माइनस डी। अब क्या अंदर दूरी कितनी बच गई? आर माइनस डी। आर माइनस डी का स्क्वायर। आई बात समझ में? पहले आप कहाँ पे थे? सतह पे। और अब आप कहाँ आ चुके हो? गहराई पर। तो अब आपके लिए पृथ्वी कितनी हो गई? ये वाला कंसेशन आ गया अपने पास में, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एम डैश निकालना है। देखो फिर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब आयतन पर द्रव्यमान के पास में एम। पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान करता है आपके पास में एम। इस गोले का कितना हो गया? एम डैश। एकांक आयतन पर तो पूरे का एम था, इकाई का निकालोगे तो कितना होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब। और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब आप कहाँ आ चुके हो? इस गहराई पर आ चुके हो, इस पे, यहाँ पर नीचे आ गए गहराई पर। तो इस गोले का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आयतन कितना है पर देखो इस गोले का। तो इसका आयतन होगा, मान लो आर माइनस डी जो मैं लिख रहा हूँ इस गहराई को, इसको मैं कहता हूँ कि 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब आयतन पर द्रव्यमान। तो देखो क्या हुआ, इकाई का कितना आया था? 3m/4 पाई आर क्यूब।
और ये कितना हो गया 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि इस पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना था, m था। इकाई का कितना होगा आयतन, तो ये अब अपना आयतन कितना बचा, पूरा आयतन तो बचा ही नहीं, हम यहाँ आ चुके हैं। तो जो हमारे लिए रिमेनिंग आयतन है वो ये अंदर वाला गोला, ये वाला, ये हमारा आयतन दिखा रहा है, हमें इसको बताना था। तो हमने इसे बता दिया आयतन कितना होगा, तो हमने निकाल दिया। यहाँ देखो अपने पास में जो वेरिएबल्स कट रहे हैं उनको काट देंगे, बाकी वेरिएबल छोड़ देंगे। देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बस। तो अब आपके पास में यहाँ पर m डैश कितना हो गया, देखो यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ द्रव्यमान, ये एक्चुअल में कौन है, m डैश निकल के आ रहा है। तो कितना हो गया m और r माइनस डी, r माइनस डी का क्यूब बटे r क्यूब, यही तो बचेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब समीकरण 2 में m डैश का मान रख दो बाय इक्वेशन 2, g डैश बराबर कैपिटल G बटा आपके पास में r माइनस डी का स्क्वायर, ये तो पता था मेरे पास में। m डैश का मान कितना है, m r माइनस डी का क्यूब अपॉन r क्यूब। तो g डैश कितना बच गया, gm r माइनस डी अपॉन r क्यूब बच गया। देखो मेरे पास में ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो मेरे पास में इक्वेशन 1 तो धरती की सतह पर आ गया बिंदु 1 पर, और इक्वेशन 3 आ गई बिंदु नंबर 2 पर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बाय इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 1, तो हो गया g डैश अपॉन g, ये कितना हो गया जी एम r माइनस डी अपॉन आर क्यूब, और g की वैल्यू कितनी है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो वैल्यू आएगी g डैश अपॉन g। अब एक चीज देखो, gm से gm कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब में से एक आर कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी r माइनस डी अपॉन आर। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखो, g डैश इक्वल टू g r माइनस डी अपॉन आर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, g डैश इक्वल टू g अपॉन आर, और इनटू ऊपर से एक r कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर, इस r से r कट जाएगा। तो आंसर आ गया g डैश इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। अब इसमें भी एक चीज आप नोटिस कीजिए, देखो एक चीज मैं नोटिस ये करूं इसमें कि मैं बता रहा हूं नॉर्मली, पहले तो नॉर्मल लिख दूं, अर्थात जो जी डैश है ना, ये छोटा है किससे, जी से, मतलब गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जब डी बढ़ेगा, यानी कि जब डी बढ़ेगा तो जी डैश घटेगा। ये ऊपर तीर का मतलब बढ़ेगा, नीचे तीर का मतलब है
घटेगा। आई बात समझ में ये वाली? यहाँ तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को? वैसे तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्लास को, जैसे जैसे बाद में आप जुड़ोगे वैसे वैसे आप देख सकते हो। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना आगे चले। आपका पैनल खुला है, आवाज साफ आ रही है क्या आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? जैसे मनीषा, पूनम, ठीक है। और अब देखो, एक बार मैं इस क्लास को ना एंड कर रहा हूँ, एक बार के लिए वापस अभी चालू करूंगा, आता हूँ, एक डेरिवेशन और कराऊंगा। अभी आप वापस जुड़ जाना 1 मिनट बाद में। इसको मैं ऑफ करके चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या इसमें शो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वैसे 1 सेकंड चालू रहने दो, चलो बीच में अपन बंद नहीं करेंगे, जस्ट अ मिनट। आप चालू रहने दो इसको। आप इस डेरिवेशन का तो बात समझ भी लेना। मैं एक बार आपके साथ विंडो शेयर करता हूँ, बताना मेरे को। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मतलब मेरी फोटो आ रही है क्या आपके पास में? ठीक है। अब एक बार मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, अब आप लोगों को देखो 1 सेकंड के लिए। गुड इवनिंग भव्या। 1 मिनट आपको, मेरे को विंडो शो नहीं हो रही है, क्रोम टैब आ रहा है, एंटायर स्क्रीन आ रही है। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी मैं क्लास ऑफ करूंगा ना तो रिकॉर्ड हुई हुई है क्लास, तो आप इसको रिकॉर्ड में देखना। अभी अपन करके देख रहे हैं, एक बार देखो, एक बार आपको। अब देखो मेरी स्क्रीन शो हो रही है व्हाइट कलर की, बताइए। ठीक है, आपको स्क्रीन शो हो रही है। अब मैं एक बार स्क्रीन पर कुछ लिख रहा हूँ, तो आप अपना माइक ओपन करके बताना मेरे को। मैं आपको माइक देखो, माइक आपको ओपन कीजिए और मेरे को बताइए कि आपको बोलिए आप कुछ। अनम्यूट करो माइक को। माइक को अनम्यूट करो बेटा एक बार के लिए। अच्छा चलो, अब देखो 1 सेकंड के लिए मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको विंडोज शो हो ही रही है यहाँ पे। अब आपको है ना, देखो अब इसमें 1 सेकंड के लिए उसमें खाली इसको बड़ी कर रहा हूँ विंडो को, कि आपको कोई चीजें जैसे मैं लिखूँ कैसी दिखाई दे रही है इतना बताना है। फिर मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक आपका। कोई चीज बीच में आए तो माइक पे बोलना मेरे को, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देगा ऐसे तो पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज कर चुका हूँ अभी। मैं हेडिंग लगा रहा हूँ देखो,
पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें कह रहे वेरिएशन, वेरिएशन in acceleration due to gravity, due to shape of earth, variation in acceleration due to gravity due to shape of earth। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैंने जो भी नई हेडिंग लगाई है क्या सभी को दिखाई दे रही है क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें अपने धरती के आकार के कारण परिवर्तन, पहले अपन ने क्या ऊंचाई के साथ परिवर्तन, फिर हमने क्या गहराई के साथ परिवर्तन, और अब हम कर रहे हैं इसके अंदर अपने पास में पृथ्वी के आकार के कारण परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें मैं आपकी थ्योरी भी साथ साथ लिखते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत रहे कोई बात रहे तो आप बीच में माइक ऑन करके पूछ लेना, क्योंकि मेरे पास में अभी आपके कमेंट दिखाई नहीं देंगे, नई स्क्रीन पर काम कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, इसमें मैं ऐसे कर दूं कि जो पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी गोलाकार ना होकर ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है, अर्थात ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या आर के नीचे पी। ठीक है, पी का मतलब पोल होता है, बता दूंगा आपको, आर पी वह भूमध्य रेखा पर त्रिज्या आर ई, आर के नीचे ई स्मॉल लिख सकते हैं अपने, आर ई है। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं दो बातें कह रहे हैं अपने पास में कि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पे तो कितनी है आर पी, और भूमध्य रेखा पे कितनी है आर ई। ठीक है, अब मैं इसमें नॉर्मली जैसे एक बात कहूं कि इनमें संबंध क्या होता है, तथा मैं एक बात को तथा आर पी व आर ई में संबंध क्या होता है, सब जने जानते हैं, आर ई बड़ा होता है किससे, आर पी से। कैसे जानते हो,
इसके लिए मैं आपको नॉर्मल एक बात कह दूं, एक सेकंड स्लाइड बदल देता हूं। देखो इसमें दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, जस्ट मान लो आप यहाँ पे, ये अपने पास में पृथ्वी है। अच्छा, बन क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड, बन नहीं रहा, शेप नहीं बन रही। अच्छा, दिख रहा है आपको? मान लो ये पृथ्वी है अपने पास में, जस्ट ए मिनट, ऐसे ले लेते हैं इसको अपने। अब पृथ्वी में अपने इसको तोड़ेंगे यदि, देखो ऐसे, तो एक लाइन ऐसे होती है, ठीक है, और एक लाइन अपने पास में ऐसे होती है। ये लाइनें दिख रही है आप लोगों को? अब मैं कह रहा हूं कि ये जो त्रिज्या देखो, ये वाली, ये ऐसे ऐसे, ये तो होते हैं ध्रुव, ठीक है। इस रेखा को आप क्या बोलते हो? भूमध्य रेखा। दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको? ये ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल, भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। दिख रही है क्या? बोल के बताना बेटा, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिख रही है ये सर। अपने पास में ये पोल की त्रिज्या है, ये इक्वेटर की त्रिज्या है यहाँ तक की। अब देखो इसके अंदर हम जानते हैं चपटी अंडे जैसी, तो इस अंडे जैसी शेप के अंदर अपन लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पोल है ना, ये छोटा है किससे? इक्वेटर से। दिख रहा है ये वाला? यानी मैं ऐसे कह दूं कि ध्रुवों पर, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया? जी के नीचे पी बराबर कितना हो जाएगा? जी एम बटा आर के नीचे पी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर करना है मुझे तो खाली। ये हो गया समीकरण एक। दूसरा मैं कह दूं कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी, और इक्वेटर को ई से लिख दिया, जी एम बटा आर, इक्वेटर का क्या कह दूं मैं? स्क्वायर कह दूं। समीकरण नंबर 2 शो हो रही है ना ये वाली? में देखो
बता दिया भी, अपने पास आ रहा है इक्वेटर का। अब अपन कह रहे हैं बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास में आर पोल था, वो छोटा था आर इक्वेटर से, ठीक है। अतः जी इक्वेटर जो है छोटा होगा जी पोल से। फाइनली आपका आंसर तो यही आ जाएगा। अरे बात आई सर कैसे पता लगा आपको, तो हमने यहाँ कह दिया कि जो जी है ना, ये समानुपाती है 1/दूरी के वर्ग के। तो जब दूरी का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। तो इक्वेटर वाली जगह पर, जो इस वाले सूत्र में आपने आर इक्वेटर का मान बढ़ रहा था, इसलिए जी इक्वेटर का मान घट गया, और वहां आर पोल का मान घट रहा था, इसलिए जी पोल का मान बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं इसमें, अतः स्पष्ट है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा की तुलना में रेखा की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। यानी जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा गुरुत्वीय त्वरण घटेगा और ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण अपने पास में बढ़ेगा। जैसे कि अपने सिंपल एग्जांपल बोले तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है धरती के, वहां पे आसमान पास में है, ठीक है ना, तो वहां ठंड ज्यादा पड़ती है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, और जैसे सैटेलाइट को प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता, त्वरण ज्यादा होगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा, बहुत सी घटनाएं घटित होती है। ये समझ में आया आप लोगों के? समझ में आया बेटा? भव्या, पूनम, मनीषा। सर आपने इसमें आर पी पहले तो आपने इसमें बड़ा दिखा रखा आर, सॉरी सॉरी, सही है। सही है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं एक बार ना क्लास को पूरी को क्लोज कर रहा हूँ एक बार के लिए। आप ये देखो, इसको देख के थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग ऑनलाइन आ जाएगी आपके पास में, ऑटोमेटिक नोट्स भी आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, ठीक है। ये जो स्लाइड्स है तीनों मैं शेयर कर देता हूँ आपके पास बना के, फिर अपन इसको नेक्स्ट हमेशा इस पे क्लास ले लेंगे, फिर पता लग जाएगा, है ना। मैं इसको बंद कर रहा हूँ एक बार के लिए।